अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। ये हमारा कोर्स है लीनियर अलजेब्रा और बेसिकली हमारी जो मैक्सिमम जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर वो हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के एंड कंप्यूटेशंस। तो उसमें कुछ मैटलैब के प्रॉब्लम्स हैं और कुछ मैटलैब के बगैर हैं और एक दो रिसर्च आर्टिकल्स हैं। एक रिसर्च आर्टिकल कंप्लीट रिसर्च आर्टिकल की रिव्यू पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आज हम देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड मैंने एक ओवरव्यू सा एक वीडियो बनाई थी। आज हम प्रॉपर इसका कोर्स स्टार्ट करने लगे। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे पास मैट्रिसेस। मींस दैट कि आपने यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो मैट्रिसेस को डिस्कस करना है। टोटली हमारा जो वर्क होगा वो मैट्रिसेस होगा। ठीक है, उसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, उसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। चूँकि मैट्रिसेस हमारे पास होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो है आपके पास और रेक्टेंगुलर array of a number, rectangular array of a numbers। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जो हम बहुत टाइम पढ़ चुके हैं, हर क्लास में यही डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी एक एडवांस डेफिनेशन देख रहे हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। इसकी जो आज के जदीद जो आ रही है वो देखने लगे हैं, जो हमारे कोर्स में लीनियर अलजेब्रा में तो यूज़ होती है। और बेसिकली लीनियर अलजेब्रा डिपेंड ही उसी के ऊपर कर रहा है, टोटली वर्क ही वही होगा, मगर हम उसको स्कूल एंड कॉलेज लेवल तक उसको डिस्कस नहीं करते। स्कूल एंड कॉलेज लेवल तक हमारे पास यही होती है अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या हुआ जी? मैट्रिसेस है हमारे पास अ मैट्रिक्स या अ मैट्रिसेस, जो भी आप लिख रहे हैं, अ मैट्रिक्स is a linear transformation which means that मैट्रिसेस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। ठीक है, और जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज़ योर एम मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका एम क्रॉस एन का है। अब है किसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे फील्ड एफ लिख लेता हूँ। ठीक है, फील्ड मीन्स दैट आपके पास वो जो नंबर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं इस एफ से। लाइक हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 नंबर्स का, तो ये नंबर्स बेसिकली किसी न किसी फील्ड से, किसी न किसी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये नंबर्स जो हैं क्या करते हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसलिए हमने जनरलाइज यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ एफ। क्लियर? तो अब आप चेक करें, हमने यहाँ पे नाम ले लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म से निकला है, मीन्स दैट कि आप शिफ्ट करते हैं किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह या एक हालत से दूसरी हालत में। ठीक है, तो उसके लिए चेक करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस वन 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज़ 1 and 2। अब वो कहता है कि इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है सोल्यूशन 5 and 11। ये आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ स्केलर नंबर, कुछ स्केलर पोर्शन है। ठीक है, कोई आप कह सकते हैं कुछ भी है, कोई रिजल्ट भी है आपके पास। ठीक है, और बेसिकली ये कम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं AX इज़ इक्वस टू B के रिलेशन को। ठीक है, और ये x जो होगा ये बेसिकली एक्सिस डिफाइन कर रहा है, लाइक x में जो है वो x एंड y आते हैं। क्लियर? अब हम इसी तरह यहाँ पे एक्सिस देखते हैं जी, कि हमारे पास जो एक्सिस आ रहे हैं, दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y। आपने कहा दिस इज़ 1 2 1 2, और अब ये मूव कहाँ तक कर रहा है, इसको मैं कहता हूँ जी, ये 1 नहीं कह रहा हूँ बल्कि यहाँ 5 10 कह देता हूँ। दिस इज़ 5 and 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि
इसको अगर इस वेक्टर को चेक करेंगे, ये बेसिकली एक वेक्टर है, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या आ रही है 1 एंड 2, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 एंड 2 बेसिकली ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वेक्टर्स में ऐसे लिखा जाता है। एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कहीं है, ठीक है। और वो मैट्रिक्स जो इसके साथ है वो ये है। जब ये मैट्रिक्स इसके साथ अप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई किया, मीन्स इसको ट्रांसफॉर्म करने लगे, तो जो नई टर्म हमारे पास आ रही है वो क्या आने लगी है, वो है जी आपके पास 5 and 11, मीन्स दैट कि वो नंबर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ चला गया, मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 and 11, ठीक है। तो ये आप मूव कहाँ से कर रहे थे, 1 and 2 से। तो ये आपने क्या किया, आपने यहाँ से मूव किया और इस पोजीशन पे पहुँचा है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म किया, एक वेक्टर था उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जो नई पोजीशन आई है हमारे पास वो ये आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है या आप नई हेडिंग कह सकते हैं, वो है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें हम कहते हैं जी कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन में क्या होता है, कंट्रैक्शन में ये है कि वो कहते हैं कि आप एक मैट्रिक्स है, लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, लाइक एक्स वाई के साथ, तो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो ऑफ कोर्स एक्स वाई मिलेगा। ये तो वेल नोन है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा। अब अगर मैं कंट्रैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कंट्रैक्शन किस तरह की चाहिए जी, मैं कहता हूँ कि वो हमारे पास कंट्रैक्शन अलोंग एक्स एक्सिस बाय फैक्टर ऑफ हाफ। इसका मतलब है ये जो पहली वैल्यू है इसको मैं 1/2 कह दूँ, दिस इज़ 0 0 and 1। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा x एंड y के साथ, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिल जाएगा x/2 and y। तो ये हमारे पास कंट्रैक्शन आ गई। इसी तरह अगर अलोंग y एक्सिस करना चाहते हैं तो ये है हमारे पास बेसिकली कंट्रैक्शन अलोंग x एक्सिस बाय फैक्टर ऑफ हाफ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फैक्टर है, ठीक है। आप हाफ लें, उसके अलावा कोई टर्म ले लें, 1/3 ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्लास ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस कह दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लास ऑफ मैट्रिसेस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फैमिलीज ऑफ मैट्रिसेस। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी एग्जांपल्स भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि प्रॉपर जो है वो इसका लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स डिस्कस कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।